बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। काफ़ी फ्रेंड्स ने कहा, उन्होंने पूछा कि अकरम भाई साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा, एमओडी का जो आफ्टर स्क्रीनिंग आफ्टर डिस्क्रिप्टिव साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, तो उसमें किस तरह के सवालात किए जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है, आप परेशान हैं, कोई दिक्कत है अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट, तो इस लेक्चर को सुनने के बाद, देखने के बाद आपके तमाम कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपीयर हुए हैं इन ISSB फॉर द सेकंड लेफ्टिनेंट पोस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि वही टेस्ट होगा इसके अंदर भी। यहां पर क्या है, याद कीजिएगा, 75% दे जज योर साइकोलॉजी, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, आपकी साइकी किस तरह है, और 25% योर नॉलेज। तो नॉलेज से ज्यादा यहां जज किसको करते हैं, आपके साइकोलॉजी को, किस तरह आप सोचते हैं, आपका माइंड किस तरह है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव है क्या। अब यहां पर क्या है, 2015 के टेस्ट में मैं फेल हुआ था। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाई दिस टेस्ट। अब रीजन क्या है, वजह क्या है, जो मैंने गलतियां किए थे वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जब आप जाएंगे एग्जाम हॉल में, एक बड़ा सा होगा वहां पर हॉल, कोई 150-200 वहां होंगे कैंडिडेट्स बैठे होंगे, बड़ा सा होगा एक हॉल वहां पर, और सामने होगा वहां एक बड़ा स्क्रीन, एक प्रोजेक्टर, और वहां सब कुछ मेंशन करेंगे वो, बी रेडी। चलो भाई हम बैठे हैं वहां पर, आपके पास होगा एक आंसर शीट। सबसे पहले क्या दिया गया था, ये इसके 5-6 पोर्शन यहां पर सेक्शन इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 1, हम जब गए थे वहां पर, वहां हमारे पास क्या था, हमें 100 दिए गए थे एमसीक्यूज। कितने, 100। अब जरा देखिएगा इसको, आप 100 थे एमसीक्यूज, और टाइम कितना था, बहुत कम, ओनली 30 मिनट्स वर देयर। 30 मिनट दिए गए थे 100 एमसीक्यूज को हल करने के लिए, और वो वहां पर आईक्यू थे बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में 70 क्वेश्चंस थे आईक्यू से, और कुछ जीके इंग्लिश मिक्सअप था वहां पर। मैंने कहा ना, आपकी नॉलेज को कम, जो आपकी आईक्यू लेवल है, साइकोलॉजी है, उसको यहां पर करते हैं वो बहुत ज्यादा जज। अब ये वहां लिखा होगा टाइम, जो सामने लगा ना प्रोजेक्टर स्क्रीन, वहां सब कुछ लिखा है, 30 मिनट्स, 29 मिनट्स, 28 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10, 5, 1 मिनट, स्टॉप करें वहां पर आप फिर, ठीक है ना। दूसरा जो पोर्शन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो वाला, यहां पर ये वाली चीज जो है नंबर 2 पर, यहां पर क्या था, लुक एट द प्रोजेक्टर। आपसे जो वहां पर होंगे ना इन्विजिलेटर, कुछ बात नहीं करेंगे, दूर खड़े हो जाएंगे, आपको बस खामोशी से देखना है उस प्रोजेक्टर को, सामने स्क्रीन को। वहां लिखा होगा पार्ट 2 आपके टेस्ट का, और वहां कुछ लिखे होंगे आपके लिए इंस्ट्रक्शंस के, आपको वो फॉलो करने चाहिए। अच्छा, फिर वहां पर क्या आ गया, वहां पर लिखा था कि यू आर गिवन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स वहां पर हैं, 50, 50 वर्ड्स वहां पर आपको मिलेंगे, और वो किस तरह मिलेंगे, 10 सेकंड, एक वर्ड आएगा फॉर 10 सेकंड्स, खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, दूसरा आएगा। मसलन कैसे आपको देखना है, और उन 10 सेकंड्स के दरमियान में आपको यूज करना है अपने सेंटेंस के अंदर। लेकिन याद कीजिएगा, नेवर, डोंट बी नेगेटिव। आपको इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स वहां पर मिलेंगे, लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब आपके पास ना सोचने के लिए वक्त तो है ही नहीं, 10 सेकंड्स हैं, आप क्या सोचेंगे कि यार मैं किस तरह यूज करूं इस वर्ड को इस जुमले के अंदर। नो नो नो, जल्दी करें आप, उनको यूज करें आप। तो यहां पर क्या है, जो आपके मतलब जिस तरह आपकी साइकोलॉजी है ना,
अगर आपका कैरेक्टर खराब है, आप नेगेटिव माइंड हैं, गालियां देते रहते हैं बार बार, तो वही चीज सामने लेकर आएगा, सब कुछ आपका बाहर निकल आएगा, उसको आप वहां पे हाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर वर्ड्स 50-50 हैं आपके लिए, और ये 10 सेकंड्स दिए जाएंगे वहां पर आपको फॉर यूजिंग ईच वर्ड। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर क्या है, नंबर वन यहां लिखा होगा, यहां क्या था, सेक्स, ये नंबर 1 लिखा है, और आपको भी वहां पे नंबर 1 लिखना है और यूज करना है वहां पर सेक्स को। फिर नंबर 2 ये मिट जाएगा, वहां से वहां काउंट किया जाएगा, नंबर लिखा होगा, एक वर्ड नीचे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गायब, एक और वर्ड आ गया, नंबर लगा लें, उनको यूज करें इन 10 सेकंड्स। और याद, वर्ड बहुत आसान है, डोंट वरी, जो वर्ड्स आपको दिए जाएंगे दे आर सो इजी टू बी यूज इन योर ऑन सेंटेंसेस। लेकिन बात यहां पर वही मैं कह रहा हूं कि नेगेटिव आपको नहीं होना चाहिए, यू मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। और एक एक वर्ड को रिपीट भी करते हैं 8 बार 10 बार। ये जो सेक्स में लिखा यहां पर ये वर्ड, ये कोई तकरीबन 10 बार वर्ड जो है रिपीट किया गया था, सेक्स दोबारा आ गया, सेक्स, वुमेन का वर्ड यूज किया गया 4 मरतबा, गर्ल आया था वहां पर कोई 8 मरतबा, इस तरह का। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, स्काई, अर्थ, मैन, गर्ल, वुमेन, लव, इस तरह के। तो आप उनको किस तरह यूज करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। और बिल्कुल छोटे बनाए आप जुमले वहां पर, यू मस्ट मेक प्रिसाइज सेंटेंसेस। टाइम बहुत कम है, 3 से 4 जो आपका एक सेंटेंस हो ना, इट मस्ट नॉट एक्सीड टू 5 वर्ड्स, 5 वर्ड्स तक उसको खत्म करें। 2 तो 2 या 3, 4, 5 में इसको अपने आप सेंटेंस को खत्म करें जल्दी में आप। तो यहां पर आपको जो है ना, एक जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहां पर होंगे 50 वर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं, और एक वर्ड के लिए आपके पास है सिर्फ 10 सेकंड्स। छोड़ना नहीं, आपको वर्ड छोड़ने नहीं है कि यार इसको बस छोड़ देने, नहीं, आपको यूज करने सारे वर्ड्स वहां पर। जरा आगे चलते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन था वो बहुत कमाल का था, सब वहां से रहे थे, सब वहां से रहे थे। वहां पर क्या लिखा था कि नंबर 3, और अब आपको देखना है स्क्रीन की तरफ और कुछ नहीं करना वहां पर। अच्छा, वहां था पिक्चर स्टोरी, वहां पर क्या था, नंबर 3 पर पिक्चर। एक वहां आपके लिए होंगे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस, उनको जरा आप देख लें, उनको जरा आप पढ़ लें। तो वहां लिखा होगा कि यू विल बी गिवन अ पिक्चर, और उसको आप फिर डिफाइन करें। चलो भाई, पिक्चर आ गया, पिक्चर आ गया, तो वहां लिखा था 30 सेकंड्स आपके पास है, 30 सेकंड्स काउंट होगा वहां पर, 30, 29, 28, आखिर में 1। तो आपको उस तस्वीर को, पिक्चर को देखना है 30 सेकंड्स तक, उसके बाद पिक्चर वहां से होगा गायब। फिर आपके पास होंगे 3 मिनट्स, यू विल बी गिवन 3 मिनट्स टू डिफाइन दैट पिक्चर। उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखें कि आपने वहां पे क्या देखा। और जो पिक्चर होता है ना, वो होता है बिल्कुल नेगेटिव, इतना नेगेटिव है, इतना पिक्चर वो नेगेटिव है, मतलब मैं क्या बोलूं आपके लिए, वो किसी सी व्यू में, बीच पर, कहां कुछ, मतलब गैर इखलाकी पिक्चर कुछ आपको लगेगा वहां पर, इस तरह का ना। लेकिन आपको फिर भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यू मस्ट रिमेन पॉजिटिव देयर। बात ये जो बार बार मैं कर रहा हूं वो ये है कि बी पॉजिटिव, ये मत है कि हाँ यार क्या पिक्चर है, वाह यार वाह कमाल लग रहा है ये तो, खुदा खुदा करने यार, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव पिक्चर हो, कोई भी हो। अच्छा, एक पिक्चर में एक लड़की थी, दूसरे पिक्चर में 3 आए थे इस तरह के पिक्चर, कभी 2 कभी 3 देते हैं वो। दूसरे में क्या था, एक लड़की खड़ी थी और एक लड़का था, बालकनी में लड़की वहां पर देख रही थी, नीचे गली में स्ट्रीट में एक लड़का था, इंतजार में खड़ा था कि मतलब दीदार कर रहा था वो। लेकिन आपको वहां पे नहीं लिखना कि वो लड़की है, ये उसका बॉयफ्रेंड है, ये इस तरह का, ये बॉयफ्रेंड लव का चक्कर जो है ये भी नेगेटिव में आ जाता है। हो सके भाई वो लड़की है, इसका भाई खड़ा हो यहाँ पर, भाई भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं, इस तरह का भी। यूरोपियन कंट्रीज में जो कपड़े पहने उनकी मर्जी है,
सामने बहन है और ये भाई है और वो कुछ कह रहा है उसको, तो इस तरह का आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये नंबर 3 में कह रहा हूं, यहां पर कभी 3 या 2 देते हैं स्टोरी पिक्चर के ऊपर भी। उसके बाद अगर मैं नंबर 4 करूं तो वहां पर क्या था, वहां पर एक जुमला था, लिखा था हमारे आंसर शीट के अंदर, वो वहां भी लिखा था, स्क्रीन के ऊपर भी। उसमें क्या लिखा था कि कंप्लीट द स्टोरी, कंप्लीट द स्टोरी, ये स्टोरी है, इसको आप मुकम्मल करें। अच्छा, वहां पर क्या था, सपोज वंस आई वॉज वॉकिंग इन अ पार्क, डैश डैश डैश, खत्म। या वन डे इन द इवनिंग आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, डैश डैश डैश। क्या हुआ फिर, पार्क में आप वाक कर रहे थे, फिर वहां पर क्या हुआ, हुआ क्या, आप अभी यहां इसके ऊपर लिखिए, एक स्टोरी लिखिए, ठीक है ना। तो यहां पर यह होता है कि उस स्टोरी के अंदर एक लेसन होना चाहिए। रोड के साइड में आप जा रहे थे, फिर क्या हुआ, स्टोरी लिखिए इसके ऊपर। मैं कहीं पर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग बाय नियर बस स्टॉप, सडनली व्हाट हैपेंड सडनली। तो आप लिखे एक स्टोरी, और उस स्टोरी को कुछ इस तरह का आप डिस्कस करें ताकि वहां आप एक इंसानी के बारे में, अबाउट ह्यूमैनिटी, यानी कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक मोरली वहां पर एक लेसन होना चाहिए कि आपने एक बेहतर काम किया, किसी का आपने सपोर्ट किया, हेल्प किया, कुछ मसला था उसको आपने हल करवाया, खुद को आप हीरो बनाएं, और कुछ ना कुछ वहां पे आप लिखें इसके अंदर, ठीक है ना। तो इखलाकी, मोरली, अबाउट ह्यूमैनिटी एक लेसन वहां होना चाहिए आपकी स्टोरी के अंदर, नेगेटिव वहां पे ना हो इस तरह का, ठीक है ना। तो 1 या 2 मिलेंगे आपको वहां पर सेंटेंसेस जो कि इनकम्प्लीट हैं, और उनको आप मुकम्मल करें एक स्टोरी के अंदर। तो ये भी इस तरह के जो है एक और जो है वो हिस्सा है स्टोरी को मुकम्मल करने का। लेकिन मैंने कहा एक मैसेज वहां हो लाजमी, क्या वहां पर हो, एक वहां पर लाजमी हो मैसेज। उसके बाद क्या है, अगर मैं नंबर 5 की बात कर लूं, राइट द गुड क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड्स। मेरा एक दोस्त है, उसमें अच्छाइयां, उसमें कौन से बेहतर काम हैं, चीजें, उसके हैबिट्स हैं, डिस्कस करें उनको आप। फिर वहां होगा उसके नेगेटिव हैबिट्स जो हैं, कौन से गलत काम करता है आपका फ्रेंड्स, तो भाई आपको इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि वो ये काम करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। नो, आप ये भी कर सकते हैं कि यस, इंसान गलती कर सकता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स इन द एंड, वी आल्सो मेक मिस्टेक्स, वी हैव शॉर्टकमिंग्स एंड वीकनेसेस। लेकिन कोई इस तरह का एक स्मॉल सा, छोटा सा बता दें एक उसका वीकनेस, या ज्यादा मत के ये कर रहा है, ये गलत, ये गैर इखलाकी, वहां पर वर्ड यूज मत कीजिएगा अपने फ्रेंड के बारे में। आपको कवर करना है अपने फ्रेंड को, उसको सपोर्ट, उसके फेवर में आपको लिखना है वो चीज भी, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके आ जाएंगे साइकोमेट्रिक के अंदर, मेन चीजें हैं। लेकिन बड़ी बात मैं दोबारा कहूंगा कि डोंट बी नेगेटिव। जो मेन चीज वो क्या है, वो आपको चाहेंगे कि जो आपका अंदर का एहसास, जो आपके अंदर में जो शैतान बैठा है ना, वो उसको बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आप उसको अंदर कर दें कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आप अंदर ही रहो, ठीक है ना। कितना भी आप नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव देयर। तो अगर आप नेगेटिव हो गए तो आप तो फिर काम से गए। और मैंने भी कुछ गलती किए थे, इसका वजह यह है कि मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, बाय गॉड मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि टेस्ट किस तरह होगा, वहां पर होगा क्या, सवाल कैसे आएंगे वहां पर, ठीक है ना। तो ये है साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और यही सवालात किए जाते हैं मेरे ख्याल में एयरफोर्स के अंदर, इन आरएसएसबी के अंदर भी। तो आप इनके ऊपर लाजमी प्रैक्टिस करें, बहुत आपको फायदा हो जाएगा। सेकंड्स काउंट करें कि 10 सेकंड्स के अंदर मैं एक वर्ड को किस तरह यूज करूं। आम वर्ड्स हैं, पेन, स्काई, अर्थ, मून, सन, गर्ल, वुमेन, सेक्स, इस तरह के, और रिपीट करते हैं। अगर 4 मरतबा एक वर्ड आ जाए, 4 मरतबा, उसको 4 डिफरेंट सेंटेंस के अंदर आप किस तरह यूटिलाइज करेंगे। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स देयर।
देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भी रहें अब खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।